Hello students, so in this video I'm going to solve question number 8. If P is midpoint of line segment joining the point Q and R, find the value of A. So you have point Q and point R and P is the midpoint. So P is the midpoint of QR, so I will apply midpoint formula, that is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So here you have x1, y1, x2, y2. ठीक है, सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. -6 minus 2 upon 2, 5 plus 8 upon 2, and this is a upon 3, 4. So it becomes -4 and 5 plus 8 upon 2 is 4. तो आप देख ही रहे हो कि a upon 3 किसके इक्वल होगा? -4 के. So A equals to -12. एंड मोर ओवर ये भी पॉइंट चेक कर लेना कि ये 4 और ये 4 इक्वल है ना. अगर मान लो ये 5 आ जाता तो फिर ये स्टेटमेंट में गलती होनी थी. ठीक है, एक्स एब्सिसा के इक्वल होगा, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के. So let's solve question number 9. If the midpoint of line segment joining the point P and Q is 2 comma minus 3, find the value of K. So here you have R is the midpoint of P and Q, and we will apply the midpoint formula, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. This is x1, this is y1, x2, y2. So midpoint formula 2 minus 3 equals to 6 minus 2 upon 2, k minus 2 plus 4 upon 2. We will solve this, and after solving this we will get the value of k. Now you can see abscissa equals to abscissa, and ordinate is -3, ordinate equals to ordinate. So it becomes -6 equals to k plus 4. So k equals to -8. So this is the value of k. Now you can check your answer. So k equals to -8, right? Now the question number 10. If the coordinates of one point lying on perpendicular bisection of line segment joining the point, find the coordinates of. Now beta, what is perpendicular bisector? Perpendicular bisector is also act as a median. ठीक है, देखो क्या मतलब होता है मीडियन का. जैसे आपके पास एक लाइन है, अगर मैं बोलूं कि ये लाइन, जैसे हमने ट्राइंगल बना ली, नाउ अगर ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये नहीं होता कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, डजंट मीन. लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस कि वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और कौन से एंगल पे डिवाइड कर रहा है? 90 डिग्री पे. तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड अगर मैं सिंपल मीडियन मिड पॉइंट की बात करूं तो ये मिड पॉइंट है. दिस लाइन इज द मिड पॉइंट ऑफ जो भी कॉमन पॉइंट पे कट कर रहा है. नाउ दिस इज द मिड पॉइंट, लेकिन ये 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली किसका काम करेगा? मीडियन का काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, राइट? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट इसका सोल्यूशन नोट कर लिख देती हूँ, आप आंसर टैली कर लेना. तो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी वन पॉइंट लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो मैंने ई को ले लिया, ई इज द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ. मिड पॉइंट किसका होगा? ए बी का. तो ई पॉइंट क्या होगा? -2 + 2 upon 2, 5 + 5 upon 2. सो आंसर इज 0, 10 upon 2 is 5. तो ये आपके पास ई पॉइंट आ गया. ठीक है, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 11. इफ आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट where A and B are such that, तो ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, दोबारा से देखते हैं. So you have point A and point B, and R is the point lies on length AB. ठीक है, R lies on, R divides AB. तो मैंने R को यहाँ पे ले लिया. तो अब आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि AR किसके इक्वल है? 3/4 AB. एंड AB इसको लिख लो 4 times AR. AR आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 3 into AB. So you have 4 times AR, 3 into AB. AB किसके इक्वल होगा? AR plus BR. ठीक है, क्योंकि जो रेशो होती है, एक्चुअल में रेशो होती क्या है? AR और BR. दिस इज द रेशो. ठीक है, तो मुझे BR चाहिए था, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो 3AR plus 3BR. तो माइनस करोगे तो यू विल हैव AR इक्वल्स टू 3BR. तो आपके पास रेशो आ जाएगी AR upon BR
इक्वल्स टू 1/3। तो ये रेशो आपने कितनी लेनी है, 1/3। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। So you can note this point. Now we will apply the section formula. So I have written the section formula. Now put all the values. M1 x2 मतलब 0, M2 x1 means -4 upon 1 plus 3, and M1 y2 means 6, M2 y1 plus 0 upon M1 plus M2. So you will have your answer -1, 6/4. It is, I think, 6/4. It's not 9/4. यस आएगा तो यही आंसर। बाकी देख लेना, अगर मे बी मेरा कोई कैलकुलेशन एरर हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है ए बी को। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए इज 2 - 3 एंड बी इज -4 - 6। So we are to make 3 equal parts like this. ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत माइट भी ना इक्वल लग रहे हो, लेकिन इक्वल लेके चलना है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ए को एज इट इज रखूं 2 - 3, और यहाँ पे मैं ले लूं बी -4 - 6, और सी पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। सो व्हाट विल बी द रेशियो, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, रेशियो विल बी 1:3, क्योंकि आप इसके 3 पार्ट्स कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, 3 पार्ट्स। तो अब मुझे सी पॉइंट निकालना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे फटाफट से। -4 + 6/4 एंड -6 - 9/4। ठीक है, सो इट बिकम्स 2/4 and -15/4। आई थिंक अगेन इसमें एरर है क्वेश्चन में, तो आपके पास सी पॉइंट आ गया 1/2 एंड -15/4। तो अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना, अभी हमने सी पॉइंट निकाला ना, अब हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे, हम निकालेंगे डी पॉइंट। तो जब आप डी पॉइंट निकालेंगे तो डी पॉइंट में आपकी जो रेशियो है वो कितनी आएगी, जैसे मान लो डी पॉइंट यहाँ पे है, नाउ द रेशियो इज 3:1। तो आपका जो डी पॉइंट है दैट विल बी -12 + 2/2 एंड -18 - 3/2 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो आपका आंसर आ गया -10/4 -21/4। So in this question the answers are wrong. You can tell your answer. ठीक है, question number 13. Question number 13 में there is error in the statement. You can skip this question. Question number 13 नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें रेशियो नेगेटिव आती है और हमारे सिलेबस में नेगेटिव रेशियो नहीं है। 14th हम करेंगे, देन हमने 15th क्वेश्चन भी नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम जो कोलिनियर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एरिया से सॉल्व होते हैं और एरिया इज नॉट इन आवर सिलेबस। 15 आप नहीं करेंगे, और चलो पहले 14 कर लेते हैं। सो 14 क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है आपको, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2p - 1, 2p - 2। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हमारे पास 1, 2 है, एंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 20, ये टोटल लेंथ 20 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो हमें बी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, तो दोनों हमें लगाने पड़ेंगे। तो देखो जो सेंटर है वो ओ है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर जो आपका सेंटर है 2p - 1, 2p - 2, ये किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के, मतलब 1 + x/2 एंड 2 + y/2 के।
तो अगर आप इसको करेंगे सॉल्व, मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 2p-1 किसके इक्वल आ गया, 1 + x/2। तो 4p-2 इक्वल्स टू 1 + x, 4p-3 इक्वल्स टू x। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इन द सेम वे हम y की वैल्यू निकालेंगे। 2p-2 इक्वल्स टू y + 2/2, 4p-4 इक्वल्स टू y + 2। ठीक है, 4p-6 इक्वल्स टू y। तो मुझे x और y की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब जो AB का डिस्टेंस है वो कितना है, 20। तो AB का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x - 1 स्क्वायर एंड y - 2 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, स्केलिंग कर दीजिए दोनों साइड। x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करो। x कितना है, 4p-3 - 1 स्क्वायर, y इज 4p-6 - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी है। सो इट बिकम्स 4p-4 स्क्वायर 4p-8 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16p स्क्वायर + 16 - 32p, 16p स्क्वायर + 64 - 64p इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32p स्क्वायर, 64 and 32 is 96p, और कांस्टेंट है आपका 64 and 16, 64 and 16 80। तो 400 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे, -320 इक्वल्स टू 0। राइट, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से 32 के टेबल पे कट हो रहा है ये, p स्क्वायर - 3p - 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, राइट, -5p + 2p - 10 इक्वल्स टू 0। p is common, p - 5, 2 is common, p - 5 equals to 0. So p - 5, p + 2 equals to 0. So p equals to 5 and p equals to -2. So you can pause the video and you can write down its solution. So answer is yes, p is 5 and p is -2. 15 is not in your syllabus. So rest of the question I will cover in next video.